हाँ जी, जय श्री महाकाल। हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का। और आज से हम लोग एक नई कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है काल बोधिनी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये काल बोधिनी क्या है? तो इसमें आप सभी को पता है कि हम लोग पंचांग दर्शन, पंचांग दर्शन और मुहूर्त, इन विषयों को लेकर बात करेंगे। और इन विषयों को लेकर बात करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। समाज में जो प्रायोगिक रूप से हमसे प्रश्न किए जाते रहे हैं अथवा किए जाते हैं, उस समय हम कई बार निरुत्तर हो जाते हैं कि कुंडली देखने तो आता है लेकिन मुहूर्त निकालने नहीं आता, मुहूर्त निकालने तो आता है, ये काम नहीं आता। तो एक ज्योतिषी को ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखिए कि ज्योतिषी का जो ब्रह्मास्त्र है वो पंचांग ही है। पंचांग के बिना ज्योतिषी का कोई महत्व नहीं है। तो पंचांग को देखना और जानना, इसमें आप सीखेंगे, है ना। देखना भी इसमें आप सीखेंगे। पंचांग को देखना, मुहूर्त को देखना, पंचांग कैसे देखा जाए, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस कक्षा में कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। लगभग ये हमारी नए नए विषय पर, एक ही विषय को रिपीट करके हमने कभी नहीं पढ़ाया। ये लगभग 10वीं या 12वीं 11वीं कक्षा होगी, है ना। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही अपनी लघु जातक की यात्रा को रोका है। हालांकि पुनः हम लोग फिर से, आप लोगों के ही बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी प्रातः वाली कक्षा को शुरू करें, तो हम लोग जल्दी ही उसको एक बार शुरू करेंगे आचार्य पराशर को लेकर के, जैसा कि चर्चा हुआ ही था। तो इस कार्यशाला में, काल बोधिनी में, आप जो मुख्य रूप से सीखेंगे, जो मुख्य रूप से आप जानेंगे, आप पहले तो ये मत सोचिए कि आपके पास जो पंचांग है, हाँ, पहला क्वेश्चन आपका ही रहता है गुरुजी कौन सा पंचांग ले आए। पंचांग देखिए, आपके क्षेत्र में जो चलता है उसी को रखिए। क्योंकि आप मान लीजिए कि कहीं और का पंचांग लेकर के बैठ जाएंगे मेरे कहने से, तो आपके जो एरिया में प्रचलित पंचांग है, लोग उसी पर भरोसा करते हैं। तो उसी पंचांग को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा इस पंचांग को आप देख लीजिएगा कि पंचांग जो देखा जाता है, तो सबसे छोटी इकाई से हम लोग शुरू करेंगे। और देखिए, इसमें जो सामान्य चीजें हो सकती हैं, पंचांग देखने की पूरी प्रक्रिया से लेके मुहूर्त तक, हम पूरा इसको कवर करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले आ जाइए, हम पंचांग को समझ लेते हैं कि पंचांग होता क्या है। पंचांग जो होता है, ये पंचांग क्या होता है? तो पंचांग 5 अंगों से, देखिए इसका अर्थ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 अंग, जब इसको आप संधि कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, तो ये 5 अंग वाला पंचांग कहलाता है ना। तो 5 अंगों वाला, तो इस पंचांग के कौन कौन से 5 अंग है और ये कौन सा पुरुष है जिसके 5 ही अंग है? तो इस 5 की संख्या को पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। महाभारत का युद्ध इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है। 100 कौरवों के और उनकी तमाम सेनाओं पर 5 ही पांडव भारी पड़े थे, ध्यान रखिएगा। 5 ही पांडव थे। आपके 4 वेद थे। उसमें किसी विद्वान ने कहा कि महाभारत जो है, उसके लिए कहा कि भारतो पंचमो वेद, माने महाभारत जो है वो 5वां वेद है। इसका मतलब कि वेद भी आपको 5 मानने हैं। मुख्य तो 4 हैं, लेकिन महाभारत भी किसी वेद से कम नहीं है। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
आपके शरीर में 5 जो है वो कर्म इंद्रियां हैं। आपके हर हाथ में, हर पांव में 5-5 उंगलियां हैं। भगवान शिव का जो सबसे उत्तम स्वरूप है, सबसे उत्तम स्वरूप, वह सबसे उत्तम स्वरूप भी पंचानन है, 5 मुख वाला है ना। तो इस 5 की संख्या का बड़ा महत्व है। और कुंडलिया में जो 5 संख्या है वो पंचम भाव है। या तो आपकी बुद्धि बिगाड़ देगा, या तो आपकी संतान को बिगाड़ देगा, फिर हुले लाला हुलू लाला करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए 5 की संख्या का आपको महत्व, मैं डरा नहीं रहा हूं, महत्व बता रहा हूं कि 5 की संख्या का महत्व क्या है। इसीलिए ये पंचांग 5 अंगों वाला है। इसके 5 अंग क्या हैं देख लीजिएगा। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला जो होता है ये तिथि है। तिथिर्वारश्च नक्षत्रम योगः करणमेव च, है ना। तिथि, वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। यही आपको देखिए किसी भी पंचांग में जो अंदर के पेज रहते हैं ना, टोटल पेज रहते हैं 24 को। हाँ, भले इतना मोटा पंचांग खरीद के ले आओ, साल भर का जो पंचांग है उसमें 24 पेज काम के रहते हैं। 24 पेज में 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 1 महीना। और उस एक एक महीने को टोटल 12 तो महीने हैं, तो 12 महीने के 24 पेज होते हैं, ये होते हैं पंचांग। उसके आगे जो है वो दुनिया भर का एडवर्टाइज और कुछ ज्योतिष जगत के काम की बातें, कुछ जगह में आपके प्रायोगिक स्वरूप में आप क्या क्या लाभ उस पंचांग से ले सकते हैं, ये बातें लिखी रहती हैं, है ना। इसीलिए वो आपको मोटा दिखता है, तो दिमाग में ये उठता है कि इनका पंचांग तो इतना लंबा है और वहाँ का पंचांग तो जेब में रख ले रहे थे। तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। पंचांग का मतलब होता है ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, है ना। तिथिर विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रम योगमेव च, योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत। यह जो 5 अंग हैं, ये किसके 5 अंग हैं? तो ये काल के, ये देख लीजिएगा, ये काल के, काल क्या है? समय है। तो ये समय के छोटे छोटे 5 अंग हैं जो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा पर निर्धारित हैं, सूर्य और चंद्रमा से संचालित हैं। मुख्य रूप से इन्हीं पर ये गणनाएं चलती हैं। देखिए, अब जो तिथियां होती हैं, मैं इसलिए सामान्य बातें बतला रहा हूं क्योंकि इसको जब थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो मैं जो पढ़ाना चाहता हूं वहां पर आपको ले चलूंगा, है ना। तो मुझे पहले दिन में समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, फिर उसी लेवल पर एकदम लेके चलेंगे। देखिए, तिथियां जो हैं ये 2 तरह की हैं। एक होती हैं शुक्ल पक्ष की और एक होती हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण मने काला, शुक्ल मने गोरा। हाँ, तो जो उजली रातें हैं, जो गोरी रातें हैं, है ना, ये शुक्ल पक्ष की हैं। ये होती हैं 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो इसी को आप प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी,
और शुक्ल पक्ष की है, इसीलिए इसको हम पूर्णिमा कहेंगे। कृष्ण पक्ष में भी यही सारी चीजें आएंगी। यहां हो जाता है 30 और ये होता है अमावस्या। अब तिथियों की गणना में ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए जैसे आप कोई भी गणना आगे मैं बताऊंगा कि आपको शिववास निकालना है, चाहे कोई चक्र इत्यादि का गणित करना है, इसमें भी गणित आएगा, ऐसा नहीं है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तो हो गई 1, लेकिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो जाएगी 13। अरे 16, 13 नहीं 16। क्यों? ये 15 यहाँ खत्म हो गई थी पूर्णिमा पर। अपना पंचांग निकाल के देखिएगा, है ना। और फिर जो है कई बार बातें होती हैं कि गुजराती लोग जो है वो अमावस्या को महीना मान लेते हैं, पूरा हो गया। हाँ, हम लोग काशी के हैं, हम काशी के पंचांग रखते हैं, हम भवकाली लोग हैं, हम तो नहीं मानते, हमारा तो पूर्णिमा को पूरा होता है। अरे तो तुम कुछ मानो, लेकिन तुम्हारा पंचांगवे तो कह रहा है ना कि 30 को समाप्त हो रहा है महीना। अमावस्या के सामने फिर 30 क्यों लिख रहा है? मैं बताऊंगा ये बातें क्यों है, पंचांग का भेद क्यों है, आऊंगा मैं उस पर। मैं केवल आपके अंदर जिज्ञासा के लिए ये बातें कह रहा हूं। बाकी कोनो पंचांग से, कोनो क्षेत्र से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, सब सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये 16 आ जाएगा। फिर इसी को आप 17, 18, 19, 20 करते आएंगे ना, तो यहाँ 29 और 30 मिलेगा। ठीक है ना। तो ये 30 का आपका महीना होता है। तिथियां 30 होती हैं, कृष्ण पक्ष की 15 और शुक्ल पक्ष की 15। लेकिन शुक्ल पक्ष की 15 पहले होती हैं, कृष्ण पक्ष की बाद में होती हैं। पक्ष का मतलब होता है पंख। जैसे एक चिड़िया उड़ती है तो एक पंखवा उसका नीचे जाता है, दूसरा ऊपर आता है, और दूसरा नीचे जाता है तो ये वाला ऊपर आता है। और जो बीच में उसका स्वरूप है वो काल का स्वरूप है, समय का स्वरूप है ना। तो वही 2 पक्ष हो गए, एक शुक्ल हो गया और एक कृष्ण हो गया। ये सामान्य चीजें हैं, इतनी सब बात आप लोग जानते हैं, इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। अब ये तिथियों के स्वामी होते हैं, देख लीजिएगा, मेन जो है समझने वाली बात यहाँ पर, तिथियों के स्वामी होते हैं, है ना। और ये तिथियों के स्वामी क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक श्लोक आप रट लीजिएगा, एकदम आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देख लीजिए, क्रमातिथीनाम पतयो अग्निधात्री, है ना। गौरी गणेशो अहि गुहोरविश्च महेश दुर्गांतक विश्व विष्णु कामेश सोमा पितरो ही दर्शे। ये बात मैं क्यों लिखा रहा हूं, तिथियों का न स्वामी से आपका क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, मैं बता रहा हूं। कोई भी बात, पहली बात मैं निरर्थक नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सब पुराने हैं, सब जानते हैं, इसलिए हाँ, जो बातें मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल उसकी कोई उपयोगिता है, कुछ यूज है, तभी मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें जो है ना, क्रमातिथि नाम पतयोग निधात्री गौरी गणेशो ही गुहो रविश्च महेश दुर्गांतक विश्व विष्णु कामेश सोमा पितरो ही दर्शे। अब मान लीजिए कि ये तिथियों के ये स्वामी हैं, तो पहले इसी में अर्थ छुपा हुआ है तिथियों के स्वामियों का, आप एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, कहा कि क्रमात, क्रम से, तिथि नाम, तिथियों के, पतयो, पति कहते हैं किसको? स्वामी को, मालिक को, पतयो। पतयो शब्द यहाँ बहुवचन में है,
पतयः, है ना। अब कहा कि अग्नि, यहां पर लेते चलिए प्रतिपदा का नाम, प्रतिपदा का स्वामी जो है अग्नि है। वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो, दोनों प्रतिपदा के स्वामी अग्नि है। द्वितीया के कह दिया कि ब्रह्मा, धात्री मने ब्रह्मा होता है ना। तृतीया के स्वामी हो गई गौरी, तृतीया की गौरी। चतुर्थी के हो गए गणेश, गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना आप लोग। और ये अही कहते हैं सर्प को, अही कहते हैं सर्प को। तो नाग पंचमी भी आप मनाते हैं, पंचमी को ही नाग की तिथि है। और ये होते हैं गुहो, गुह कहते हैं स्कंद स्वामी को, कार्तिकेय भगवान को। तो गुह शब्द यहाँ स्कंद स्वामी के लिए है। तो आप हल षष्ठी मनाते हैं, चाहे स्कंद षष्ठी मनाते ही हैं। और यहाँ सप्तमी जो है रविवार, रवि स्वामी सूर्य देवता होते हैं सप्तमी के। 7 तिथियां, देखिए इतने ही शब्दों में सारी तिथियों का आपको बोध हो जाएगा। अष्टमी के जो स्वामी होते हैं ये होते हैं महेश, रविश्च, है ना, महेश। दुर्गा, नवमी की माता जी होती हैं दुर्गा देवी। देख लीजिएगा गौरी में और दुर्गा में अंतर है। गौरी जो है अलग है और दुर्गा अलग है। जब इसके लिए थोड़ा सा पुराणों को आप देखेंगे तो गौरी माता कौन है, जो हिमालय की पुत्री हैं, जिनसे भगवान शिव का विवाह हुआ है, गौरा कहलाई ना। और ये जो है दुर्गा, जब उसमें आप पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो विंध्याचल निवासिनी जो स्वरूपा है वो दुर्गा है, वो दुर्गा है। उनका जन्म कैसे हुआ है, तो नंद गोप, वो जब नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, है ना। और जब वो कंस मारने के लिए उनको लेकर के प्रकट हुआ है तो वो उड़ करके आसमान में और उसी विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी। उन्होंने बताया था कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है, ठीक है ना। तो वो योग माया जो थी वह माता दुर्गा है। फिर कहा कि अंतक, अंतक कहते हैं यमराज को। यमराज की तिथि होती है 10वीं। एकादशी के विश्वदेव होते हैं, द्वादशी के विष्णु भगवान होते हैं, है ना। फिर त्रयोदशी के कामदेव होते हैं और चतुर्दशी के ईश होते हैं। ईश मने वही ईश महादेव को आप कहते हैं। और सोम जो होते हैं ये पूर्णिमा के होते हैं और पितृ होते हैं अमावस्या के। यही पहले मैं समझाया था ना आपको कि 15 जो होता है पूर्णिमा होती है और 30 अमावस्या होता है। उसी क्रम में ये श्लोक है, एक बार देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस श्लोक को रट के आप सुबह शाम पारायण कीजिए, तिथियों का स्वामी आपको याद हो जाएगा। अब इन तिथियों के स्वामी को आपको क्या समझना है, तिथियों के स्वामी क्यों बता रहे हैं, क्या उपयोगिता है। तो इन्हीं तिथियों के स्वामी के अनुसार आप अपनी पूजा पाठ करते हैं। किसी की कुंडली देख करके और आपने पता लगाया कि भैया बुध ग्रह खराब है और बुध ग्रह के कारण जेल योग हो सकता है, कारागार का योग हो सकता है। तो बुध ग्रह के इष्ट देवता कौन होते हैं, पृथ्वी तत्व के देवता गणपति होते हैं। अब गणपति की पूजा आपको करनी है तो गणपति की पूजा आप चतुर्थी में कराइए। गणपति से संबंधित कोई अनुष्ठान करना है आप चतुर्थी तिथि में कराइए, बिल्कुल लाभ होगा। आप दुनिया भर के काल सर्प और दुनिया भर की जो पूजा कराते हैं आप पंचमी में कराइए। सर्प देवता जो होते हैं उसके मालिक होते हैं, बिल्कुल उसको लाभ मिलेगा। तो ये मुहूर्त में यहीं से उपयोगिता आपको शुरू हो जाएगी। दूसरा देख लीजिएगा कि जो पंचांग है ना, तो पंचांग को जब शास्त्रकारों ने कहा कि भैया पंचांग श्रवण का फल होता है। देखिए कुछ जगह परंपरा है, पंचांग लोग श्रवण करते हैं। आप लोगों ने शायद देखा हो, जब विक्रम संवत नया साल हमारा आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तो पंचांग को श्रवण किया जाता है। पंचांग को सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और पूरे साल का आने वाला समय कैसा है इसको बताया जाता है। तो शास्त्रकारों ने कहा कि पंचांग श्रवण का फल है। तो ऐसा नहीं कि वो खाली विक्रम संवत के दिन नया साल जब होता है तभी आप पंचांग को श्रवण करेंगे,
ऐसा नहीं है। कहा कि पंचांग श्रवण में पहला शब्द कहा कि तिथेस्तु श्रिय मापनोति, तिथेस्तु श्रिय मापनोति। तिथि को यदि आप किसी के मुख से सुनते हैं तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? श्री की प्राप्ति होती है। श्री कौन है? लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये हो गया कि केवल तिथि का ज्ञान आपको हो जाए तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और इस बात को देखिए, मैं चूंकि राजस्थान में भी कुछ टाइम रहा हूँ, तो वहां पर मैंने देखा था कि जब एकादशी होती थी या कोई भी पूर्णिमा होती थी तो कुछ मांगने वाले लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्वान पंडित, मांगने वाली महिलाएं मंगलवार की पूनम, सोमवार की द्वितीया, चिल्ला चिल्ला के ऐसे, तो मैं पहली बार जब मैं गया तो मैंने बोला ये क्या हो रहा है। बाद में मुझे याद आया कि वो तिथि सबको सुना रही है। आपको जो देना हो भिक्षा में, जो दान में दे दो, मना नहीं है, लेकिन वो सबको तिथि सुला रही है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। फिर ये शास्त्र का जो शब्द है वो मुझे याद आया कि तिथेस्तु श्रिय मापनोति। तो आपको सुना रही है, आपको धन पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन उसको तो तत्काल मिल रहा था, उसको तत्काल मिल रहा था। उसके बाद से आप पंचांग देखते हैं, पंचांग देखते हैं, आप देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप कितने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाइए, आपका 1 घंटे का जो है ना, अगर कंसल्टेंसी आप 5,000 रुपया लेते हैं, एक कंसल्टिंग का आप 5,000 लेते हैं, फिर भी अगर कोई आपके चाचा मौसा घर का कोई होगा ना, ताया ताई का, तो वो जाएगा और आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे मचड़ेंगे, उसका लैपटॉप ठीक करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर ठीक करेंगे, उसका नहीं चल रहा है वो सब कुछ बना के देंगे। हद से हद आपको वो थैंक यू बोलेगा, हद से हद, है ना, थैंक यू आपने इतना समय निकाला। आप राह चलते हुए पंचांग जेब में से निकालेंगे, खोलेंगे, उसको मुहूर्त बताएंगे, उसको तिथि बताएंगे। भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति यही कहेगा, अरे नहीं गुरु जी, खाली हाथ में पंचांग नहीं खुलवाऊंगा, खाली हाथ आपसे पंचांग नहीं दिखाऊंगा। इसका मतलब कि 5 रुपया दे, 10 रुपया दे, उसकी जो भी श्रद्धा है वो देगा। इस पंचांग की ताकत है, इसी पंचांग की ताकत है कि आपसे कोई पूछता है कि आचार्य जी जरा बताइए आज कौन सी तिथि है, और आप बताते हैं एकादशी है, वो आपको पैर छू के प्रणाम करता है, राधे राधे कहता है, जय श्री कृष्णा करता है, हर हर महादेव करता है, जय श्री महाकाल करता है, बड़े आदर के साथ। आपसे कोई पूछ लेगा आज कौन सी तारीख है, बोले 26 जनवरी, अच्छा अच्छा ठीक है, ले लो। और मैं केवल तिथि बता रहा हूं। तो ये श्रद्धा जो है लोगों के अंदर, ये जो श्रद्धा है ये आपने पैदा नहीं किया। आपकी क्या औकात है कि आप 25 रुपए का पंचांग खरीदोगे और साल भर मुहूर्त बता के उसी पंचांग से 50,000 कमाओगे? ये आपकी ताकत नहीं है, ये ताकत है हमारे ऋषियों की। ये जो श्लोक मैंने आपको बतलाया, ये ताकत उन आचार्यों की है। तो आप देखिए ना कि जो महाजन परिवार था, जो वणिक लोग होते थे, तो वणिक लोग क्या करते थे, जब अपने व्यापार पे जाते थे ना, तो किसी भी ज्योतिषी के पास वो 1 सेकंड के लिए भी रुकेंगे, पंडित जी आज कौन सी तिथि है, आचार्य जी आज कौन सी तिथि है। वो आपका परीक्षण करने नहीं आता था कि तुमको पंचांग देखने आता है कि नहीं आता है, या तुमको तिथि पता है कि नहीं पता है। उसको पता है तिथेस्तु श्रिय मापनोति, मैं तिथि पूछूंगा, मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा, मुझे धन की प्राप्ति होगी। महाजन को क्या चाहिए? महाजन को तो यही चाहिए ना, धन चाहिए। तो वो इस चीज को समझ रहा है ना। और इसकी परंपरा भारत में ही नहीं, बहुत जगह में बहुत विस्तृत परंपरा है। देखिए, जिस मुहूर्त और पंचांग को पढ़ने आप बैठे हैं, आप कुंडली पढ़ के, कुंडली पढ़ लेंगे, कुंडली पढ़ के आप किसी की भी एक कुंडली आपको अपने पास दिन भर में, 1 सप्ताह में, 1 महीना में आप अपना एवरेज निकाल लीजिएगा, रेशियो निकाल लीजिएगा। आपसे कुंडली दिखाने 10 लोग 15 लोग आएंगे,
लेकिन मुहूर्त पूछने 150 लोग आते हैं। उनको पता भर चलना चाहिए कि ये पंडित जी को पंचांग देखने आता है और ये अच्छे से मुहूर्त हमें बता सकते हैं। तो आप अधिक लोगों को भला कर सकते हैं मुहूर्त की विद्या से, आप अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं पंचांग की विद्या से। इसीलिए इस कार्यशाला को करना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। तो मान लीजिए भाई कह दिया, आचार्य ने कह दिया कि तिथेस्तु श्रियमाप्नोति। मैं चूंकि आज तिथि की बात कर रहा हूं तो तिथियों पर ही हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल शुरू से कितने तरह के महीने होते हैं, क्या अयन होता है, क्या वर्ष होते हैं, ऋतुएं होती हैं, उनमें क्या कौन सा मुहूर्त कब होता है, बहुत तरीके से हम लोग चलेंगे। और मुहूर्त में भी ध्यान रखिएगा, केवल वही शादी का मुहूर्त और जनेऊ का मुहूर्त हम नहीं बताएंगे। वो तो है ही, 16 संस्कार के तो है ही, वो तो आधे घंटे का काम है। लेकिन आप जब इस कार्यशाला में जुड़े हैं तो आप खुद का फंड जो है ना, खुद का पैसा इन्वेस्ट करके आप कैसे अच्छा कमा सकते हैं, कौन से मुहूर्त में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चे का एडमिशन कराना है आप कौन सा मुहूर्त चूज कर सकते हैं। आप एग्जाम, आज तो देखिए ऑनलाइन दुनिया में आपके पास तो कोई बहाना ही नहीं है, आपके पास कोई बहाना ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो लोग काम काजी लोग हैं, तो जब वो एग्जाम देते हैं ना तो एग्जाम का भी वो टाइम उनसे पूछता है कि आप अपना टाइम शेड्यूल चूज कीजिए, आप कौन से डेट में मुहूर्त एग्जाम देना चाहते हैं। होता है ना ऐसा, तो बिल्कुल आप कीजिए ना, आपके पास तो खुला मुहूर्त है। पहले का समय था आपको फॉर्म भरने के लिए और ये करने के लिए, सबमिट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता था, मुहूर्त नहीं होता था। आज तो 24 आवर्स मुहूर्त है भाई, ऑनलाइन सिस्टम में बैठो ना अपने लैपटॉप पर मुहूर्त देख के। कहने का मतलब है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी आपकी विद्या की उपयोगिता बढ़ेगी, बस उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कहा कि भैया तिथेस्तु श्रियमाप्नोति, तिथि को केवल सुनने मात्र से धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, धन की प्राप्ति होगी। तो क्या सुनने से सही में धन की प्राप्ति हो जाएगी क्या? आप सब काम काज छोड़ दो, सब काम काज छोड़ दो और रोज सवेरे उठा के फोन लगा दिया करो मेरे पास महाकाल एस्ट्रो साइंस में, गुरुजी आज कौन सी तिथि है। तो क्या आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी बिना काम काज किए? फिर तो वही बात हो गई कि ज्योतिष विद्या जो है आपको इसका मतलब अंधविश्वासी बना रही है। तो ज्योतिष विद्या तो कभी अंधविश्वासी नहीं बनाती है, फिर कैसे होगा? तो देखिए शास्त्रों की जो बातें हैं ना, शास्त्रों की बातें 3 तरह से समझी जाती हैं, 3 तरह से। एक होती है अभिधा, एक होती है व्यंजना और एक होती है लक्षणा। तो यहां पर जो बात कही जा रही है वो किस अर्थ में कही जा रही है कि तिथि से आपको धन की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि ऋषियों ने गलत लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। आपको देखिए, अगर मान लीजिए कि तृतीया की स्वामिनी जो है वो गौरी माता है, गौरी, इसका मतलब ये कन्या का दिन है। अब आप अपने घर में किसी प्रकार से किसी कन्या को प्रताड़ित करते हैं, उसकी कोई ख्वाहिश है, वो आपसे कुछ निवेदन कर रही है, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो काहे का तिथेस्तु श्रियमाप्नोति। आप अपने घर में लेडीज को भूखा रख रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि और दिन झगड़ा हो चाहे ना हो लेडीज को उस दिन जरूर दुखी करेंगे, तो कैसा तिथेस्तु श्रियमाप्नोति? नहीं हो पाएगा। आप अगर अंतक दशमी तिथि को मान रहे हैं कि यमराज की तिथि दशमी है, तो आप जो है उस दिन आंवले का सेवन ना करें, क्योंकि आंवला जो है यमराज का फल है, आंवला जो है उसको संबंधित है, तो आप उसको त्याग कर दीजिए। दशमी के दिन आप मत खाइए। जो कार्य जब नहीं कहा गया है उसको नहीं कर। इन एक एक तिथियों का मैं बतलाऊंगा कि किन तिथियों में कौन सा कार्य करना है, किन तिथियों में कौन सा नहीं करना है। और उस कृत्याकृत्य को जब आप समझ लेंगे कि भाई प्रतिपदा को ये कार्य वर्जित है, नहीं करना माने नहीं करना। आप देखिए कैसे लक्ष्मी आ रही है। आज समस्या क्या हो गया कि पैसा हमने कमा लिया, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसका प्रयोग,
कैसे करना, ये हमारी भूल हो गई। अगर पूर्वज लोग जो कहते थे उसमें से कुछ चीजें याद हैं तो ठीक है, और नहीं पूर्वज जो है, अगर आपके पूर्वज आपसे पहले ही हाईटेक हो गए थे तो बात ही खत्म है। हाँ, और क्या, पूर्वज में भी ये थोड़ी है कि सारे शास्त्रकारी थे, शास्त्र के ज्ञाता थे। अगर ऐसा होता तो उस जमाने में ये सब कहने का जरूरत थी। सबको सर्वे सर्वम जानन्ति है वो। हाँ, सब लोग अगर सब कुछ जानते ही थे तो बताने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर कहा कि इसमें कुछ चीजें देखिए, ये पितरों की तिथि है अमावस्या, तो अमावस्या के दिन आप पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं, उनके पितृ के तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं। लगभग कुछ लोग करवाते हैं, लगभग। और ये नहीं है कि ये अमावस्या जो है ना, ये पितरों की अमावस्या जो है वो 12 महीने में एक के बार आती है। सर्वपैत्री अमावस्या के दिन 12 अमावस्या आती है, ध्यान रखिएगा। ये 12 जो संख्या है, 12 महीने हैं, 12 कितने हैं, माह हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 राशि है। और भगवान विष्णु के स्वरूप जो हैं, भगवान विष्णु का जो जिसको आप काल पुरुष कहते हैं, इनके अंग भी 12 ही हैं, है ना। तो 12 की संख्या बड़ा महत्व लिए हुए बैठी है। तो यहाँ पर जो है पितरों को आप जो देते हैं वो केवल श्राद्ध वाली अमावस्या का दिन नहीं होता है, 12 महीने की अमावस्या होती है। ठीक उसी तरह से 12 बार पितर ये देवताओं का पूर्णिमा होता है ना। 12 को प्रदोष पड़ता है महादेव की पूजा करने के लिए। हाँ, खाली एक प्रदोष को गए या फूल चढ़ा के आए, बोले पंडित जी हमारा काम नहीं हुआ है, बकलोल कहीं के, तो ये गड़बड़ा जाएगा। तो ये जो है ना, ये कामदेव की जो त्रयोदशी तिथि है ये भी 12 को होती है। हर चीज 12-12 मिलता है आपको पूरे साल में, ठीक है ना। इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि आपको इसकी उपयोगिता सीखनी होगी। और जैसे ही तिथियों की उपयोगिता सीख जाओगे, उसी को कह दिया कि तिथेस्तु श्रिय मापनोति, तिथि से आप किसकी प्राप्ति कर लेंगे, लक्ष्मी की। तो ये तो सामान्य बातें हैं, ये सब क्या है, सामान्य बातें हैं। आपको जो पढ़ना है देख लीजिएगा, हम सीधे आएंगे अपनी पढ़ाई पर। ये हम बता रहे थे एक सामान्य सी चीजें, है ना। तो ये तिथियां हैं, ये वार देख लीजिए, वार कितने हैं, 7 वार हैं। और इन वारों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो वार हैं, इन वारों के कृत्य हैं कि कौन से वार में कौन सा काम नहीं करना है। जैसे अगर कह दिया घर में कि भैया शनिवार के दिन हमारे यहाँ, कई लोग ऐसे भी हैं, दुनिया को छोड़िए, हमारी माता जी स्वयं की असली वाली, हाँ एक के तो हैं, तो वो जो ऐसी है ना कि अगर इनको गलती से पता चल जाए कि शनिवार को मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया, तांडव मचा देंगी घर में सीधा। हाँ, इस लेवल का तांडव मचाएंगी ना कि साला उस दिन पक्का मैं गिर के आऊँगा कहीं ना कहीं से, टेंशन में कि अरे यार अब क्या, आप तो शनिवार को डलवा दिया, अब क्या होगा, और पक्का कहीं ना कहीं भिड़ंत तो होती है। तो देखो ये मानसिक प्रक्रिया से भी गुजरती हैं चीज़ें। और अगर आपके माता पिता बुजुर्गों ने कहा कि गुरुवार के दिन बाल नहीं बनवाना, गुरुवार को दाढ़ी और बाल नहीं बनवाना, कई जगह में कपड़े नहीं धोते हैं, साबुन इसका इस्तेमाल नहीं करते, अब आप जबरदस्ती गुरुवारे को कर रहे हो, गुरुवार को जबरदस्ती, और कुछ 6 दिन में कुछ याद आए चाहे ना आए, गुरुवार के दिन जरूर करना है, फिर वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपको जो कार्य, नाखून काटने के लिए शनिवार को मना किया गया है ना। अब कई जगह पे घर वाले मना करते रहेंगे, उसके बाद से नेल कटर उतारेगा, अरे थोड़ा सा ही काटना है, वाह भाई, यही तो बात है। तो कहा कि नहीं, वार जो होते हैं 7 होते हैं, इनका कृत्य आपको समझना है। नक्षत्र यहाँ देख लीजिएगा, 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों का भी कृत्य आपको, और ये 27 योग है ना। और ये 11 टोटल करण हैं, 7 चर हैं और 4 स्थिर हैं। ये चर और स्थिर के भेद से होते हैं। तो ये तो सामान्य है पंचांग का परिचय, पंचांग का इसको आप परिचय समझ सकते हैं।
लेकिन आपको जो पढ़ना है, पंचांग तो पढ़ना है, वो तो सामान्य बात है, और पंचांग देखना भी आपको सीखना है। बिल्कुल इसी स्क्रीन पर मैं पीडीएफ शेयर करके, और आप जो भी पंचांग कहेंगे, और दूसरा ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं क्लास पढ़ाऊंगा, मेरे पास जो पंचांग है मैं कोई भी शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई आपके गांव में कोई और पंचांग चलता है, तो उसको देखना है, उसको सीखना है, आप उसका फोटो खींच के मुझे एकदम क्लियर करके स्कैन करके मुझे भेज दीजिए, मैं उसको शेयर कर दूंगा, है ना। मेरे घर का तो कुछ है नहीं, तो आपको कम से कम आसानी हो जाएगी कि पंचांग में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या हैं, और उसका महत्व क्या है, और उसका उपयोगिता क्या है, उसको हम यूज कैसे करेंगे। चलिए, तो आप सभी जानते हैं, देखिए सामान्य चर्चा हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। 60 संवत्सर होते हैं। संवत्सर कितने होते हैं? 60 होते हैं। इसको नाम जो है प्रभव विभव शुक्ल प्रमोदो था प्रजापति अंगिरा श्री मुखो भावो युवा धाता तथैव च 60 वो ये संवत्सर हैं, है ना। तो ये अभी जो संवत्सर चल रहा है काल युक्त चल रहा है, ठीक है ना। संवत्सरों के नाम होते हैं। तो ये 60 संवत्सर होते हैं, जो हर वर्ष के एक प्रतिनिधि के रूप में इनका नाम होता है। उसके बाद से महीने कितने होते हैं? मास। मास जो होते हैं ये कितने होते हैं? 12। महीने जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसके पहले ये जो संवत्सर है, संवत्सर के नीचे आप जैसे ही आएंगे तो 2 अयन होते हैं, एक उत्तर अयन और एक दक्षिण अयन। उत्तर अयन और दक्षिण अयन आप लोग जानते हैं, सब सामान्य रूप से जानते भी होंगे कि उत्तर अयन और दक्षिण अयन क्या है। हाँ, तो ये देख लीजिएगा कि मास, तो ये संवत्सर के बाद आपको अयन और गोल, ये 2 अयन होते हैं और 2 गोल होते हैं। सबको समझ में आ रहा है कि इसको समझा दें और अच्छे से? खाली हैंड राइज आप कर देंगे कि भाई नहीं समझ में आया, कुछ हुआ तो हम इसको भी समझा देंगे, और नहीं तो सामान्य चल रहा है तो चलने दीजिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो यहाँ पर जो है अयन 2 होते हैं, गोल 2 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से महीने होते हैं 12। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। कौन सी कहानी? तो ये महीने जो 12 होते हैं, ये महीने होते हैं 4 तरह के। 4 तरह के महीने होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, इसको हम समझा देते हैं। देखिए ये महीने जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। पहला होता है सौर मास। सौर मास। दूसरा होता है आपका चांद्रमास। दूसरा चांद्रमास। तीसरा होता है आपका सावन मास। और चौथा होता है नक्षत्र मास। नाम सुना था सबने कि पहली बार? हाँ, मोहित जी ने सुना हुआ है भैया। हाँ, चलो, तो ये 4 तरह के महीने होते हैं भाई। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ तो आप सब जानते हैं, नाम उनके वही हैं। तो वो आपके महीने होते हैं, वो चांद्रमास के होते हैं, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाले, जो सामान्य आप जानते हैं। लेकिन सौर मास जो होते हैं वो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक के हिसाब से होते हैं। कैसे होते हैं तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और इनकी उपयोगिता कहाँ होती है? मैं मुहूर्त की कक्षा ले रहा हूं ना, तो आपको यही तो मुझे बताना है कि भाई सौर मास जो होगा, सौर मास की उपयोगिता क्या होगी, देख लीजिएगा। सौर मास की गणना आपका कब उपयोग में लगती है? विवाह का मुहूर्त जो निकलता है विवाह में, ये सौर मास से निकलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी का समय था, याद है कुछ? उसको आप खर मास कहते हैं।
धनुर्मास कहते हैं। विवाह का मुहूर्त, जनेऊ का मुहूर्त, यज्ञोपवीत का मना हो गया ना। बिल्कुल, ये सौर मास पर चलता है। आपका विवाह इत्यादि का मुहूर्त सौर मास पर चलता है। और क्या क्या चलता है देख लीजिएगा। विवाह से लेकर ये 16 संस्कार समझ लीजिए, 16 संस्कार आपके इसी पर चलते हैं। किस पर? सौर मास पर। एक कर्म और आपका बहुत बृहद चलता है, जिसको आप ये कहते हैं, आप एक तो यज्ञ इत्यादि आप जो करते हैं, और एकोदिष्ट श्राद्ध जिसको कहते हैं, देख लीजिएगा। एकोदिष्ट श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध देखिए कई तरह के होते हैं श्राद्ध, कई 100 तरह के होते हैं। लेकिन मुख्य जो होता है, मैं अभी पितृपक्ष वाले समय में एक दिन जोड़ करके आप लोगों को अलग से ऑनलाइन बताया भी था। तो एकोदिष्ट श्राद्ध जो होता है वो अपने पितरों के निमित्त कुछ सिलेक्टेड पितरों के लिए होता है ना। तो उनका जो मुहूर्त होता है वो कुतप काल का होता है, देख लीजिएगा। कुतप काल बोलते हैं। आप जब इसको पढ़ेंगे ना, श्राद्ध की प्रक्रिया को, कुतप काल, तो अब इस कुतप काल को निकालने के लिए ही सूर्य की संक्रांति ही आपका ये करती है। उसके बाद से दान करना, दाना दान, दान देना या नहीं देना, दाना दान कहते हैं, दान अदान। तो आप देखिए कई जगह ना, आप जैसे दान उन करने जाते हैं तो सूर्यास्त के बाद कभी आप दान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? या फिर कोई ऐसे महीने होते हैं, कोई ऐसे महीने होते हैं जिस समय, जैसे अभी जम्मू कश्मीर साइड में कभी आप जाएंगे तो उधर जो है ना, ये धनुर्मास जो मैं इशारा कर रहा था, तो धनुर्मास को लकड़ी का महीना कहते हैं। लकड़ी का महीना, तो लकड़ी का महीना, हाँ पारुल बहुत हंसता है, इसका गांव लगता है इधर है कहीं। तो लकड़ी के महीने में कोई भी काम वो लोग नहीं करते हैं, है ना। लकड़ी का महीना बोलते हैं, तो उसको जो है शुभ में या कहीं भी नहीं माना गया है। तो इसीलिए दान इत्यादि का कर्म भी आपको देखेंगे। जैसे तुला दान करना है किसी को, भाई मान लीजिए किसी का ग्रह खराब है, सूर्य खराब हो गया किसी का, है ना, तो सूर्य को मजबूत करने के लिए दान देना है। तो सबसे इजी उपाय क्या है कि सूर्य के दान देने के लिए, सूर्य का धान्य जो है गोधूमम, गेहूं का आ गया है, तो जितना वजन है उतना गेहूं ले लो। हाँ, 50 किलो के खा पी के हट्टे कट्टे मोटे पहलवान हुए हो 1 कुंटल के, तो थोड़ा घर वालों पर ज्यादा बोझ पड़ोगे, है ना। अगर कम में हो तो कम में निपट जाए घर वाले। तो 1 कुंटल के अगर मोटे ताजे हुए हो तो 1 कुंटल गेहूं लो, और उस गेहूं को भंडारा करवाओ। ये नहीं कि ले जाके कहीं के आदमी को पटक आओ, हाँ वो बेचारा जिंदगी भर तुम्हारे बोझ तले दबा रहेगा। उसको तो बहुत सुंदर लगेगा, अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, 1 कुंटल का दान दिया इन्होंने, लेकिन उसका परिवार खाएगा, उसी में निपट जाएगा परिवार। तुम्हारे पाप ही तो दिए हैं, और दिया क्या है तुमने। तो उसको क्या करना है, भंडारा करवाना है कहीं, ताकि आपका जो निगेटिविटी है, आपका जो प्रायश्चित है, वो अथाह लोगों में बढ़ जाए। भंडारा इत्यादि क्यों करवाते हैं? हाँ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, तीर्थों में जाएगा बोलेगा भंडारा हो रहा है खाना पड़ेगा। क्यों भाई, मर रहा है खाए बिना? भगवान ने तुझे खुद भंडारा करने लायक बनाया है। बड़ा पाव जैसा हो गया है, खा पी के फूल गया 1.5 कुंटल का, तो खुदे खिला दे कभी भंडारा। वो नहीं करेगा, जाएगा तीर्थों में खा के चलाएगा। तो ऐसा काम थोड़ी करना है। तो सूर्य का दान मैं बतला रहा हूँ कि अगर करना है तो मान लो अगर उसके वजन के बराबर गेहूं का दान करना है तो वो तुला दान कब होगा? वो भी इसी सौर मास के अनुसार होगा, सौर मास के अनुसार होगा। उसके बाद से आप सबसे ज्यादा ग्रहचार जो देखते हैं, ग्रहाचार, हाँ कि मेरी राशि कैसी चल रही है, और तुम्हारी राशि क्या चल रही है, ठीक चल रही है, को नाव में थोड़ी सवार होके चल रही है कि डुबा दिए ले जाके बीच में। अब 12 राशि है वो आसमान में है। हाँ, कोनो कोनो आता है सवेरे सवेरे, देखना पंडित जी मेरी राशि सब ठीक चल रही है ना। मैंने बोला पेट्रोल वेट्रोल डाले थे, सर्विस कराए थे, तो बोला ये क्या होता है? मैंने बोला तुम क्या पूछ रहे हो, हाँ तो गड़बड़ा जाएगा। तो ग्रहों का जो चार होता है वो सब सूर्य से होता है, सब कुछ सूर्य से, सूर्य को केंद्रित माना गया है, उससे होता है। उसके बाद से ये सौर मास में ही ये सारे
माने पर्व इत्यादि जो आप मनाते हैं, पर्व इत्यादि ये सब सौर मास के अधीन आते हैं। इसके बाद से आप ले लीजिए चंद्र मास में क्या क्या है, यहाँ देख लीजिएगा। चांद्र मास में देख लीजिए, चांद्र मास है ना। तो चांद्र मास में सौर मास के अलावा चांद्र मास में क्या क्या उपयोगिता रहती है, देख लीजिएगा। चांद्र मास एक तो ये शुरू होता है अमावस्या के पश्चात, अमावस्या के बाद से ये शुरू होता है, ठीक है ना। अमावस्या के बाद से शुरू होगा और अमावस्या तक चलेगा। अमावस्या की सुबह जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हुई वहां से चलेगा, और ये पूरा भाई सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग होगा इस क्रांति वृत्तवा में, तो 180 डिग्री पर जब सूर्य चंद्रमा रहते हैं तभी पूर्णिमा होता है, और सूर्य चंद्रमा जब दोनों साथ में बैठते हैं तब अमावस्या होती है। यही प्रक्रिया होती है ना। और दोनों के बीच में जो 180 डिग्री का ये डिफरेंस है, यहाँ पर पूर्णिमा होती है। तो 145 डिग्री का भी बनता है, 190 डिग्री का भी बनता है, तो डिग्री तो बनती है। तो दोनों के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, ज्योतिष पढ़ना, पंचांग देखना, खाली वो पंचांगों में उंगली रख के कि आज तो मेष राशि लिखी है, अश्विनी नक्षत्र लिखा है, वो ज्योतिषी नहीं है। ज्योतिषी का मतलब यहाँ जो कोणीय मान है, ये जो डिग्री का मान मैं बता रहा हूँ, तो ये डिग्री का मान जो है किसका सब्जेक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं आता है क्या, बिल्कुल आना पड़ेगा। और इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में 13 डिग्री और 20 कला का अंतर जब होगा तब एक तिथि बनेगी, एक तिथि बनेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डिग्री में माप रहे हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। हाँ, अपने आप अपना पीठ थपथपाओ तुम तो, कि सब कुछ आता है तुमको, बस हम याद दिलाते रहते कि तुम देखो कितने विद्वान आदमी हो, है ना। तो अमावस्या के पश्चात, अमावस्या के पश्चात शुक्ल प्रतिपदा से, शुक्ल प्रतिपदा से ये शुरू होता है, ये जो है ये शुरू होता है अमावस्या तक। और इसमें जो है क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें जो कहा गया है कि जो ऊपर में बतलाए कार्य इत्यादि, है ना, यह सब इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है। कैसे हैं, तो देखो इसमें जो है पार्वण श्राद्ध, वहां पर मैंने ऊपर में कहा था एकोदिष्ट श्राद्ध, यहाँ पर पार्वण श्राद्ध, है ना, पार्वण श्राद्ध है। और वार्षिक श्राद्ध जो चलता है आपका, वह भी इसी से गिना जाता है। इसीलिए जब भोजन करवाते हो ना किसी को, तो आप अपने पितरों की तिथि पर करवाते हो, तो वो तिथि का ज्ञान इस चंद्रमा से है, ना कि सूर्य से है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है व्रतोपवास जो रखते हो, एकादशी, द्वादशी, दशमी, चतुर्थी जो भी रखते हो, वो व्रतोपवास और यज्ञादि कार्य, यज्ञादि कार्य, है ना, यज्ञादि कार्य। एक मिनट रुकना। तो जो यज्ञादि कार्य हैं, वे कार्य भी इसी के अनुरूप, इसी के अनुरूप चलते हैं। जो यज्ञ यज्ञादि आप रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वे सारे इसी के अनुरूप चलते हैं। इसके अलावा तिथि से संबंधित जितने कर्म हैं, तिथि संबंधी कर्म जो हैं, वो सब इसी पर आश्रित हैं, है ना। उसके बाद से तीसरा आपका जो मास था वो था सावन मास, सावन मास, है ना। अब ये सावन मास और चांद्र मास और सौर मास
परिभाषा तो सब जानते ही हैं आप, चांद्रमास की अभी बता दिए, सौर मास की आप जानते ही हैं, एक एक राशि का, मेष का महीना, वृषभ का महीना, मिथुन का महीना, कर्क का महीना, हर राशि में एक महीना सूर्य रहता है। सावन जो होता है वो जो है 24 घंटे का एक सावन दिन होता है। 24 घंटे का, देखो कैसे, 24 घंटा, 24 घंटे को जब 2.5 से गुणा करोगे ना, तब होता है 60 घटी। होता है कि नहीं होता है? अब बोलो गुरुजी कैसे गुणा कर दिया? तो 24 को पहले 2 से गुणा कर लो, 48 हो गया। 24 को 2 से भाग दे दो, 12 हो गया। जोड़ दो, 60 हो गया। भाई किसी को भी 2.5 गुणा करना अब इससे आसान काम क्या है? हाँ, और आसान काम बता दें। 24 को अगर मान लो 2.5 गुणा करना है तो 24 को 5 से गुणा कर दो। देखो इधर, 5 चौके 20 और 5 दूना 10 और 2 12 हो गया। 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120 हो गया ना। अब इसको कहा कि 5 से जब गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दो, 60 घटी आ गया। अरे 2.5 से गुणना 13 तरह से सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिखाना नहीं है, तुमको गड़बड़ा जाओगे। कहो गुरुजी हमको बोले थे पंचांग सिखाएंगे, ये पता नहीं काकुल पढ़ाने लग गए। तो देखो सावन मास जो होता है, जो 24 घंटा आपका होता है ना, उसी 24 घंटे को 60 घटी कहा गया है, और उसी को एक अहोरात्र कहा गया है। अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब, अह का मतलब है दिन और रात का मतलब रात। इसमें क्या है? तो दिन और रात मिला के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे नहीं होते हैं, 24 घंटे तो होते हैं ना दिन और रात मिला करके। तो इसी 24 घंटे को घटी पल में हम 60 कह लेते हैं। पंचांग में लिखा रहता है, वो जो मान लिखा रहता है वो 60 में लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। उसको तो जब कोनो जजमान पूछ ले तो हम लोग इतना कन्फ्यूज कर देते हैं कि वो खुद पूछ सोचता है कि कहाँ पूछ लिया मैंने, गलती काहे किया मैंने। हाँ, क्योंकि ना आपको पता है ना जजमान को पता है, लेकिन कहते उसी को कहते हैं कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना। हाँ, तो उस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है ना। ये बात होती है सावन दिन। और इसीलिए देखो, जैसे आपका एक दिन होता है, तो आज मान लो यदि मंगलवार है, तो मंगलवार आज सूर्योदय के साथ शुरू हुआ है और कल सूर्योदय के पहले तक मंगलवार ही रहेगा। रतिया को 12 बजे तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा आईपैड, तुम्हारा मोबाइल चिल्ला चिल्ला कहेगा कि बुधवार है, लेकिन तुम्हारा पंचांग उस पर अड़ा रहेगा कि नहीं आज मंगलवार है। क्यों मंगलवार है? क्योंकि वार की जो प्रवृत्ति होती है, वार की जो शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? सूर्योदय से। उदयाद उदयम भानो सावनम तत्प्रकीर्तितम। देखो एक वाक्य है ये, उदयाद उदयम भानो सावनम तत् प्रकीर्तितम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूर्य सिद्धांत कह रहा है। ये कौन कह रहा है? सूर्य सिद्धांत कह रहा है ना। तो सूर्य सिद्धांत में ये बात कही है कि एक उदय से, भानु मने सूर्य के, एक उदय से दूसरे उदय तक जो मान होता है वो सावन मान होता है। अब ये सावन मास कैसे बनेगा? तो भाई इसको मान लो कि 30 दिन जो सावन दिन है, 30 सावन दिन का एक सावन मास होगा। और ये सब बातें मैं इसलिए आपको बतला रहा हूं कि जैसे ही पंचांग का पेज पलटूंगा, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी, फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले इनको क्लियर कर लो, इनको दिमाग में एक बार फिट कर लो, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सावन मास है। सावन मास में जो है ना, आप क्या क्या करते हैं तो देख लीजिए। इसमें आप जिन चीज़ों को करते हैं या कृत्याकृत्य कहे गए हैं, इनमें मानव की अवस्था, मानव की अवस्था, तो उससे हमको पूर्णिमा से थोड़ी पता चलेगा कि अभी तुम सो रहे हो कि जग रहे हो।
पता चलेगा सूर्य से ना, कि दोपहर 2 बजे फोन करना है, ऑफिस टाइम में फोन करना है, रतिया 3 बजे तुम फोन कर दो गुरुजी के पास, क्या दिक्कत है तुमको? हाँ, लेकिन गुरुजी को दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये अवस्था जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि अवस्था क्या है, कब फोन करना है कब नहीं करना है? आप किसी को फोन करने के लिए सोचते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार अभी तो लेट हो गया है। तो लेट हो गया, वो लेट वाली अवस्था कौन बताता है? वो आपको सावन बतलाता है। हाँ, तो वो सावन दिन जो है वो बतलाता है कि भैया या तो रात हो चुकी है, देर हो चुकी है, या दोपहर हो चुका है, या सुबह बहुत जल्दी है, या सुबह हो चुकी है। ये सारी अवस्था का बोध, मानव की विविध अवस्थाओं का बोध। और जो उत्तराधिकारी हैं, उनके संपत्ति का विभाजन, हाँ उसमें देखो इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, तुम भी किसी के उत्तराधिकारी हो, हमारे भी 2 उत्तराधिकारी हैं, वो सब संपत्ति का विभाजन करेंगे, है ना। हाँ, तो उनका जो है ये संपत्ति का विभाजन जो होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद से इसमें जो है स्त्री के गर्भ की जो वृद्धि होती है, स्त्री गर्भ की वृद्धि, हाँ वो भी अमावस्या पूर्णिमा देख के नहीं होती है, वो इसी सावन दिन से समझ में आता है ना। लेकिन इसका उपयोग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं है। अंतिम जो है देख लो, वो है नाक्षत्रमान। नाक्षत्रमान, नाक्षत्रमान नाम से ही जैसे कि आपको पता है कि नक्षत्र से संबंधित है। तो चंद्रमा जो है 27 नक्षत्रों पर भ्रमण करता है ना। तो चंद्रमा जब 27 नक्षत्रों पर भ्रमण करता है, तो भ्रमण करते समय जब उसकी स्थिति पूरी हो जाती है, तो इस समय जो लगने वाला समय जो होता है, समय यही जो होता है, क्या होता है आपका, है ना, यही आपका नक्षत्र मास कहलाता है। और इसी के अनुरूप आपको नक्षत्र शांति करवानी है। अभी नक्षत्र वाली कक्षा हुई थी, गंडमूल आप इसी पंचांगों में पढ़ेंगे, गंडमूल की भी परिभाषा पढ़ेंगे। तो गंडमूल इत्यादि जो स्वरूप है, जो शांति करवाना है, वो अमावस्या पूर्णिमा देख के नहीं होगा। अगर किसी का गंडमूल में आश्लेषा नक्षत्र में जन्म है, तो शांति भी आश्लेषा नक्षत्र में ही होगी। इसी को नक्षत्र मास कह रहे हैं, और कोई अलग से बात नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी सीधी सी बातें। इसके बाद से एक होता है आपका क्या, एक होता है मलमास। मलमास का नाम सुने हैं? अभी जब पंचांग का आपको परिचय कराएंगे, तो इसी साल मलमास लगने वाला है ना। देखो मलमास जो होता है, आप चूंकि मुहूर्तवा निकालेंगे, मलमास होता क्या है, तो उसके लिए भैया कह दिया कि असंक्रांति मास अधिमासो स्फुटम स्यात् द्विसंक्रांति मासे क्षयाख्य कदाचित। सिद्धांत शिरोमणि में आचार्य लिखते हैं कि जिस एक महीने में, एक चंद्रमा के महीने में, चांद्र मास में 2 संक्रांति पड़ जाए सूर्य की, माने सूर्य एक ही महीने में 2 बार अपनी राशि परिवर्तन कर ले, माने एक राशि से दूसरी राशि में चला जाए, तो वो क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है क्षय मास। और असंक्रांति मास, वो मान लो कोई चंद्रमा का महीना पूरा निकल गया और उसमें सूर्य अपनी राशि परिवर्तन ही नहीं की, उसको कहते हैं अधिक मास या मल मास। अब इस मल मास में देखो क्या क्या नहीं होता है, पहले वो समझ लो। क्योंकि अभी जब पंचांग देखना शुरू कर रहे हो जून जुलाई में, अधिक मास लग रहा है ज्येष्ठ महीने में, हाँ, तो फिर उस पर अलग से पूछो गुरुजी उसमें करें ना करें, तो लो शुरुआत वहीं से कर लो। और ये मलमास परमानेंटली लगने वाले हैं, हमेशा लगने वाले होते हैं, हर 3 महीने 3 साल में लगते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो सबसे पहले जो होता है वार्षिक श्राद्ध, इसमें नहीं होता है, वार्षिक श्राद्ध नहीं होता है। उसके बाद से
वार्षिक श्राद्ध के बाद तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा पर जैसे व्यक्ति जाता है ना, तो एक तो होता है कि सामान्य रूप से तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लेकिन अपूर्व तीर्थ यात्रा जो पूर्व में आप नहीं गए हैं, जैसे बद्री धाम आप कभी नहीं गए, अब अधिक मसवे में दिमाग उठा गया चलो घूम ही आए, हाँ तो तुम घूमोगे, पर्यटक बन के जाओगे। उस दिन वासुदेव गुरु जी कह रहे थे ना कि तुम टूरिस्ट बन के जा रहे हो, तुम यात्री बन के, तीर्थ यात्री बन के नहीं जा रहे हो। तो टूरिस्ट बन के जाना है, जाओ, कौन रोक रहा है? हाँ, कोई रोक थोड़ी रहा है तुमको, तुम जाओ टूरिस्ट बन के। लेकिन अगर किसी तीर्थ में, जैसे मान लो महाकाल में आप गए हुए हैं पहले से, आप गंगा में स्नान करने कहीं गए हुए हैं प्रयाग में पहले से, तो आप जाइए, कोई दोष नहीं है। लेकिन पहली बार किसी तीर्थ यात्रा में अधिक मास के समय नहीं जाना है। उसके बाद से अपूर्व देवता के दर्शन, अपूर्व देव दर्शन, है ना, जैसे किसी भगवान के यहाँ दर्शन करने नहीं गए हो, तिरुपति बालाजी कभी नहीं गए, अधिक मसवे में तुम्हारी भक्ति उमड़ गई, तो जाओ पर्यटक बन के जाओ। हाँ, पर्यटक बन के जाओ, एज ए टूरिस्टर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। न रेलवे वाले मना करेंगे, न मंदिर वाले मना करेंगे, न वहाँ के पंडे पुजारी मना करेंगे। वो भाई आए हो तुम करो, वो तुम्हारा काम है। लेकिन शास्त्र मना कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखना, ये क्लास आज की थोड़ी 10 मिनट आप लोगों से समय ज़्यादा लेंगे, है ना। आज पहला दिन है, किसको जल्दी पड़ी है? किसी को जल्दी नहीं पड़ी है ना। इसमें कोनो नया है कि वो हमारे स्वभाव से अपरिचित होंगे तो कहेंगे यार गुरुजी पकाते बहुत हैं, है ना। तो चलो ये पहले देख लो। उसके बाद से कहा कि वाटिका माने बगीचा बनवाना हो, उद्यान बनवाना हो, देवता का मंदिर बनवाना हो, कुआं बनवाना हो, तालाब बनवाना हो, बावड़ी बनवाना हो, ये सारे कार्य जो है इनका निर्माण नहीं होगा। निर्माण माने प्रारंभ उस समय नहीं किया जाएगा। और नामकरण, उपनयन, विवाह, जितने माने संस्कार हैं जो ये है, वो सब अन्नप्राशन इत्यादि नहीं किया जाएगा। राज्याभिषेक माने पीएम सीएम का जो है ना शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। हाँ, उसके बाद से बालक का प्रथम निष्क्रमण, बालक का प्रथम निष्क्रमण, निष्क्रमण समझते हो? घर से बालक को पहली बार निकालना, हाँ तो वो नहीं निकलेगा अधिक मास में। कोई भी व्रत का शुरुआत करना, व्रतारंभ करना या व्रत का उद्यापन करना, ये दोनों ही चीज उसमें नहीं होती। अधिक मास लगा हो उस समय आप नहीं कर सकते हैं। पापों का प्रायश्चित आप नहीं कर सकते हैं, है ना, पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। और मान लो कि कोई भगवान का मंदिर इत्यादि बना है ना, तो उसको पाटोत्सव मनाते हैं ना आप लोग, पाटोत्सव, यह अभी नहीं होगा। देवताओं का जो महोत्सव है यह अभी नहीं होगा। और सर्प इत्यादि को बलि जो देते हैं, नारायण नाग बलि और ये सब जो कर्म होते हैं नासिक में जा कर के, ये भी नहीं हो सकते हैं, है ना। और भगवान के नाम का जो श्राप लेते हो ना, अरे वो कसम खाते रहते हो, शपथ, हाँ भाई कसम, पिता कसम, भगवान कसम, वो छोड़ देना बेटा, हाँ ये नहीं होगा, है ना। और नाम परिवर्तन क्या होता है, कंपनी फैक्ट्री में कई बार ज्योतिष के हिसाब से बता दिया जाता है कि ठीक है एक बार प्रॉपराइटर चेंज करके देख लो, शायद तुम्हारी कंपनियां दौड़ पड़े। तो प्रॉपराइटर जो है ना चेंज नहीं करवाना है उस समय। हाँ, और इस माने ये सामान्य ये चीजें तो आपको बिल्कुल वर्जित रहती हैं, ठीक है ना। देखिए ये सामान्य चीजें हैं कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये अधिक मास था, क्षय मास में भी यही चीजें लागू होती हैं। मैं आपको जो पंचांग का परिचय और मुहूर्त इत्यादि पढ़ाने वाला हूँ व्यवस्थित तरीके से। अभी आज हम केवल परिचय कर रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। तो देखिए एक बात और है कि
हम जो आपको बातें बता रहे हैं, जो बातें आपको बतला रहे हैं, यह मुहूर्त के कुछ ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों के आधार पर मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहला ग्रंथ है रत्नकोश, मुहूर्त चिंतामणि, है ना, रत्नमाला, राजमार्तंड, मुहूर्त दीपक, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त मार्तंड। ये सारे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, जिन ग्रंथों के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है कि मैं कोई भी बात, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, मुझसे परिचित हैं, मैं मन गढ़ंत कोई बातें नहीं पढ़ाता हूँ। जो शास्त्र सम्मत हैं और जो शास्त्र कहता है उसी को पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, तो आप पूछ लीजिए। एक बार हैंड राइज कीजिए, मैं नाम बताऊंगा, फिर आप वहाँ से माइक चालू करके बोलिएगा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्राची जी बताएं। गुरुजी प्रणाम। आपने ये जो मलमास वाला और गुरुजी जो ये क्षय मास और अधिक मास वाला बताया, एक बारी उसको जरा सा बता दीजिए फिर से कि कैसे इसको करते हैं गुरुजी। हाँ ठीक है, देखिए एक बार अधिक मास जो है, अधिक मास, अधिक मास की जो परिभाषा है वो ये कहा गया है कि असंक्रांति मासो, असंक्रांति मासो अधिमास, जिस चांद्र मास में, जिस चांद्र मास में कोई सूर्य संक्रांति, संक्रांति का मतलब समझते हैं ना, राशि परिवर्तन, सूर्य संक्रांति न पड़े, ये अधिक मास है। जिस मास में दो सूर्य संक्रांति पड़ जाए, वह क्षय मास है। लेकिन क्षय मास जो है कार्तिक इत्यादि महीनों में नहीं होता है ना। क्षय क्षय इनका भी अपना रूल रेगुलेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन बस इनको सामान्य तरीके से आप कैसे समझे। दूसरा, ये अधिमास को ही आप मल मास कहते हैं। मल का मतलब हम कहते हैं ना कि मल मूत्र त्याग करना, तो मल का मतलब यहाँ गंदगी से ही है। तो वो महीना शुभ नहीं माना गया है, इसीलिए उस महीने में कोई शुभ कार्य भी नहीं कहा गया है। ठीक है ना। हाँ सत्यानंद जी आप बताएं। सत्यानंद जी सुन रहे हैं? हाँ पंकज जी बताओ भैया। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी इसमें अभी कुछ समय पहले भी चर्चा हुई थी अपनी कि गोल और अयन, अयन तो दक्षिणायन और उत्तरायण, पर ये गोल का थोड़ा सा अर्थ जानना था। और ये क्या है दो गोल? देखो यहाँ पर जो है ये क्रांति वृत्त हम मान लेते हैं। इसी आकाश मंडल को आप जब अपने छत पर से खड़े होकर चारों ओर देखेंगे तो चारों ओर आकाश जो है लगेगा कि जमीन से जुड़ गया है, गिर गया है। तो उसी को ये हम इसको कहते हैं क्षितिज, इसी को हम कहते हैं क्षितिज। और इसको हमने, इसी को 12 पार्ट में हमने बांटा है ना, 12 पार्ट में हमने इसको बांटा है। अब इस 12 को ही हमने मेषादि नाम दे दिया है। ये मैं अंक लिख रहा हूं, एक्चुअल में ये राशियां हैं, है ना।
तो ये देखो 12 जो राशियां हैं, इन्हीं 12 राशियों को जब सूर्य भ्रमण करता है इस पर, एक्चुअल में देखो सूर्य तो स्थिर है, साइंस की भाषा में कहोगे तो सूर्य स्थिर है, लेकिन पृथ्वी परिक्रमा करती है। लेकिन चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वीवासियों को दूर से देखने पर लगता है कि भैया सूर्य ही चल रहा है, ठीक है ना। और उसी को आधार मान के ऋषियों ने जो गणनाएं प्रारंभ की। तो अब ये 12 राशियां जो हैं, इन्हीं 12 राशियों को आचार्यों ने दो प्रकार से बांटा। एक कहा कि ये जो है, कहा कि मेषादि उत्तरो गोल, ये मेषादि जो है 6 राशियां ये उत्तर गोल में है, उत्तर गोल में। तुलादौ दक्षिण स्मृता, इनको कहा कि ये दक्षिण गोल में है। ये टोटल तो ये गोल ही है ना, ये गोल है पूरा। गोल को दो भाग में बांट दिया, एक को कह दिया उत्तर गोल और दूसरे को कह दिया दक्षिण गोल। तो उत्तर गोल में मेषादि मेषादि उत्तरो गोल, मेष से लेकर कन्या तक 6 राशियां कहा कि उत्तर गोल में है, और तुला से लेकर के मीन तक को कहा कि भैया ये दक्षिण गोल में है। एक तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा कहा कि कर्कात दक्षिणमयनम मकराद उत्तरायणम, सूर्य जो है कर्क राशि से यहां तक रहेगा धनु तक, 4, ये देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 6 राशियों में सूर्य रहेगा। तो कहा कि ये दक्षिणायन कहलाएगा, दक्षिणायन। और जब यहां से लेकर के मकर से लेकर के और यहां तक रहेगा मिथुन तक, तब कहा कि उत्तरायण, तब ये हो जाएगा उत्तरायण। तो उत्तरायण और दक्षिणायन के भेद से ही आपको देवताओं की प्रतिष्ठा, देवताओं का मंदिर, देवताओं का मुहूर्त, इन सब का उत्तरायण दक्षिणायन के। आप देखो अभी दक्षिणायन चल रहा था, तो जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए, शादी विवाह इत्यादि फिर शुरू हो गए, है ना। अभी चल रहा था ना, धनुर्मास चल रहा था, तो कहीं पर ये नहीं था। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन इसी तरह से है। हाँ सत्यानंद जी आप बताएं। अनम्यूट नहीं हो रहा है या क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है आपके यहाँ से। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल हम लोग फिर से इस कक्षा में जुड़ेंगे। समय से सब लोग जुड़ जाएं। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल।